तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.4। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरा गला थोड़ा बैठा है भाई, तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हमको का ज्ञात करना है, गुणनफल। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए, पहला क्वेश्चन है कि x+4 और ये x+10 है, इसका हमको निकालना है गुणनफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब बताता हूँ आपको गुणनफल कैसे निकालते हैं इसका। इसको हटाते हैं ना, और यहाँ पर देखिए, ये भाई जो हमारी प्रश्नावली है 2.4 है ना। हाँ, तो लिखेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 2.4 ना। पहला क्वेश्चन, पहला का पहला क्वेश्चन है x+4 ना और x+10, इसी को हल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यक्स का इस यक्स का दोनों में करना है गुणा ना। तो यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो कितना आएगा, यक्स स्क्वायर। फिर इस यक्स का 10 में करोगे तो कितना आएगा, 10 यक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इस 4 का यक्स में करोगे तो कितना आएगा, 4 यक्स। ठीक है, अब इस 4 का 10 में करोगे तो कितना आएगा, 40। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, 10 यक्स 4 यक्स कितना हो जाएगा, 14 यक्स और प्लस का 40। ठीक है, बस हमारा ये आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा बोला है कि x+8 और x-10 है, इसको भी देख लेते हैं ना। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा वो का है, वो है x+8 और x-10 है। ठीक, इसको हल करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो x है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर x का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस का 10 x हो जाएगा ना। अब इस 8 का x में करोगे तो प्लस का 8 x होगा। फिर 8 का गुणा 10 में करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर यहाँ से, माइनस का 10 x में से प्लस का 8 x घटाओगे तो माइनस का 2 x और माइनस का 80। बस ये आंसर। ठीक है, तो करना कैसे है, पहले इसी x का दोनों में गुणा कर देना है, फिर इसका इन दोनों में गुणा करना है ना। ऐसे करना है आपको, पहले का दोनों में गुणा, फिर लास्ट का दोनों में गुणा, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा भी देख लेते हैं। तो देखिए, तीसरा क्या बोला है भाई, तीसरा है कि 3x+4 है। ठीक है, और 3x-5 है, इसको हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले 3x का 3x करेंगे तो 9x² आएगा। 3x का गुणा -5 में करेंगे तो माइनस का 15x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 यक्स। फिर -4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ना। यहाँ से 9x² हो जाएगा आपका, माइनस का 15x में से 12 से घटाएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा और माइनस का 20। यही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, चौथा इसका। देखिए, चौथा क्या बोला है, चौथा है कि y² प्लस 3/2, उसके बाद है y² माइनस का 3/2, ये है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये y² है ना, तो y² का गुणा y² में करेंगे तो देखो, इसको एक और तरीके से कर सकते हो। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b। इस फार्मूला होता है a² - b², इसका फार्मूला होता है ना कि अगर एक ही चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो उसका फार्मूला आता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको आप लोग कैसे करोगे? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, एक ही चीज दोनों में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का, फिर स्क्वायर, अब माइनस का लगाओ, फिर 3/2 का स्क्वायर, बस। देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का गुणा, 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 2 के गुणा हो जाएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बस आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा चौथा, है ना। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। हम्म, पांचवा है 3 का भैया 2x, और है 3 + का 2x, ना। तो इस 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 9, ना। और 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6x, -2 का गुणा 3 में करोगे तो -6x, फिर -2 का गुणा इस 4 में करोगे तो -4x यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ से ये +का 6x -का 6x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से है ये -2x का गुणा 2x में करोगे तो 4x² आएगा। ठीक है, अब ये 9 यहाँ से, और -का 4x² यहाँ, बस ये आंसर। तो भाई ये पहला क्वेश्चन था जो कि हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब चलते अपने देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। अ, बोला है कि सीधे गुणे किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको गुणा सीधा नहीं करना है, और सबका हमको मान ज्ञात करना है ना। तो चलो हम सबका मान ज्ञात करते हैं, सीधे गुणा नहीं करना है कि 103 में 107 का गुणा करके लिख दिया, ऐसे नहीं। आपको सर्वसमीका का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। किसका प्रयोग, सर्वसमीका का। देखो मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पहला है 103 गुणे 107, या ना जी। देखो 103 को लिखेंगे 100 + 3, फिर 107 को लिखेंगे 100 + 7, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इतना करने के बाद अब क्या करोगे, इस 100 का गुणा 100 में करोगे, ठीक है, पहले का 100 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, इसका इसमें करोगे 10,000 होगा। 100 का गुणा 7 में करोगे तो 700 होगा। फिर इस 3 का गुणा 100 में करोगे तो कितना होगा, 300। फिर क्या करोगे, इस फिर इस 3 का गुणा 7 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो सबको जोड़ोगे, इन सबको आप क्या करोगे, जोड़ोगे। देखो 10,000 ही, 7 3 10, 1,000 ही हो जाएगा ना। 11,000, 10,000 ही, 7 3 10, 1,000 ही, 11,021 ना। तो यहाँ पे लिख दोगे 11,021, बस आंसर। जैसे उसमें कर रहे थे सेम वैसे ही करना है, कि पहले को दोनों में गुणा करना है पहले का, फिर दूसरा वाला का भी दोनों में गुणा कर देना, बस आंसर। ठीक है। अब देखिए दूसरा, थोड़ा गला यार मेरा बैठ गया है ना, क्योंकि मेरे घर थोड़ा सा प्रोग्राम था भाई, और रात भर जाग गया था, इसीलिए गला ना थोड़ा खराब हो चुका है। तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखिए 95 है ना, इसको कैसे लिखेंगे। 95 को लिखेंगे हम 100 - 5, तो 95 आ जाएगा ना। और 96 को लिखेंगे 100 - 4, तो 96 भी आ जाएगा। अब इस पहले का 100 का 100 में गुणा 10,000, 100 का 4 में गुणा -का 400, फिर -5 का 100 में गुणा -का 500, -5 का गुणा -4 में +का 20। ठीक है, अब देखो ई 10,000, ई 20, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 20, और -400 - 500 -का 900। अब हम क्या करेंगे
कि हाई वाली 10,000 20 में से 900 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9,120। आई 10,020 को हटा लो तो खाली 10,000 है। 10,000 में से 900 घटाओगे तो आपका 9,100 आएगा और उसमें 20 जोड़ देना तो 9,120। बस आंसर। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा दूसरा वाला। तो इसका तीसरा देख लेते हैं इधर बगल में। तीसरा क्या है कि 104 है और गुणा का 96 है। कैसे करोगे इसको? लिखोगे 100 + 4। 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 आ जाएगा। और इसको लिखोगे 100 - 4 ना। क्या लिखोगे? 100 - 4। अब करो गुणा। 100 का 100 में 10,000, फिर इसी 100 का -4 में तो माइनस का 400 हो गया। अब इसका प्लस, इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस का 400 ना। इसका इसमें करोगे तो 4 चौक के माइनस का 1600। 16। ये देखो माइनस का 400 प्लस का 400 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 10,000 माइनस का 16। 10,000 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9,984। बस आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में हमको बोला है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब इन सभी का हमको ना गुणनखंड करना है सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। तो चलिए मैं बताता हूँ ये सब क्वेश्चन कैसे होंगे आपके। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और पहला ना। तो इधर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है? 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमको क्या करना है इसकी, इसको ऐसे थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा ना। आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि a² + b² + 2ab ये होता है ना। तो इसी के फॉर्म में इसको भी आपको तोड़ना होगा। ठीक है, कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। तो आप पहले यहाँ तो लिख लीजिएगा 9x² प्लस ही जो y² है इसको यहाँ पे लिखिएगा तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। फिर इसके बाद 6xy। अब हमको इसको a + b को होल स्क्वायर पर तोड़ना है, देखता है कि तोड़ता है कि नहीं। देखिए 9x² को हम लिखेंगे ना 3x का होल ऑफ स्क्वायर तो 9x² आ जाएगा। और जो y² है इसको लिखेंगे y का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो y² आ जाएगा a² + b² + 2। a का मान कितना है? 3x। फिर गुणे b है ना, तो b का मान कितना है? y। ये पहला जो है ना ये ए का मान होगा, ये जो दूसरा है बी का मान। अब देखो इसका गुणा करो, 3 गुना के 6xy आ जाएगा ना। देखो 6xy आ जाएगा। इसका मतलब ई ए + बी के होल स्क्वायर पर सूत्र बन जाएगा। तो ई बनेगा a + b मतलब ई बनेगा 3x और b का मान है y। तो 3x + y का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अभी दो बार है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x + y एक कोष्ठक में और 3x + y एक कोष्ठक में। दो बार इसको आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो या तो एक और तरीका है, आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे पता है? देखो जैसे 9x² है प्लस 6xy है और प्लस का y² है। इसको आप लिखना 9x² प्लस 6x को y को तोड़ना 3xy और प्लस का 3xy और प्लस का y²। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करते हैं
यहाँ से होगा 3x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, और यहाँ से देखो 3x कॉमन करोगे तो यहाँ से खाली 3x, यहाँ से y बच जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है कॉमन, देखो इसमें y है इसमें भी y कॉमन करो, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस यहाँ से y। अब देखो 3xy दो बार इसको लिखेंगे 3x प्लस वाई ना, और यहाँ से 3x प्लस वाई एक है, बस हो जाएगा। तो दोनों तरीका है जिससे आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने दोनों तरीका बता दिया। लेकिन इसमें आपको सर्वसमीका का प्रयोग करना है तो आप लोग ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 4 - y², 4y² ना, माइनस का 4y और प्लस का 1, क्या हुआ जी। इसी को हमको करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कर तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे। देखिए बीच में माइनस है, मतलब माइनस वाला सूत्र लगेगा, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, वो होता है a² प्लस b² -2ab, ठीक है, इस पे लगेगा। यहाँ से हो जाएगा 4y², अब y वाले एक का इधर लेके आओ, एक माइनस का 4y। अब आपके इस फॉर्म में बन चुका है ना। अब क्या करना है, देखिए 4y² को हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर ना, फिर नहीं एक को एक का स्क्वायर। अब भाई वाला ए का मान है, ये वाला किसका मान है, बी का। फिर माइनस होता है 2a, का मान 2 भाई गुड़े बी का मान 1। तो देखो दो दुना के 4y आ जाएगा ना, आ जाएगा, मतलब सही है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर, मतलब 2y, a का मान 2y और माइनस b का मान 1। इसका क्या बनेगा, होल ऑफ स्क्वायर। जब इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं ना, कितने बार भाई, दो बार। तो यहाँ से 2y - 1 और फिर 2y - 1, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब इसका तीसरा भी देख लेते हैं ना। देखिए तीसरा क्या है, x² -y² बटा के 100 है। इसको तोड़ेंगे हम a² माइनस, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, a² - b² का क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a - बी, यह फार्मूला होता है ना। इसी पे तोड़ेंगे, यक्स को लिखेंगे यक्स का होल स्क्वायर। अब इस y को y को क्या लिख सकते हैं, देखिए y बटा के इसको लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर ना, हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये जो पहला है ना ये a का मान है, दूसरा है b का मान, मतलब इसको एक बार जोड़ के लिख दो, y प्लस x प्लस वाई बटा के 10। यहाँ पर 10 रहेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 100 आएगा, ठीक है। होल ऑफ स्क्वायर नहीं, एक कोष्टक में रहेगा, फिर एक कोष्टक में x - वाई बटा के 10, ठीक है। ऐसा मतलब कैसे करना है आपको, इसको लिख देना है x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसको लिख देना y बटे 10 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बनेगा फार्मूला a² - b² का। a² - b² का फार्मूला होता है कि एक बार जोड़ के लिख दो एक बार घटा के, तो हमने भी इसको एक बार जोड़ के लिख दिया एक बार घटा के, बस आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, मतलब सर्वसमीका का प्रयोग करना है और इसका प्रसार करना है। सर्वसमीका का मतलब सूत्र भाई,
ना। सर्वसम्यता का मतलब क्या होता है? सूत्र जो है उसी का प्रयोग करना है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि यक्स प्लस 2y माइनस का 4z इसका होल ऑफ स्क्वायर है, उसको हल करना है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूले पे ये लगेगा, ठीक है। तो चलो लगाते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब -4z का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab 2a का मान x, b का मान 2y। आई पहला a का मान, दूसरा b का मान, ई वाला c का मान, ठीक है। फिर फिर क्या होता है फार्मूला में 2bc 2b का मान 2y और c का मान -4z, ठीक है। प्लस 2c का मान -4z, a का मान x। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर ना। अब यहाँ से 2 दूना के 4xy, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 yz, 2 दूना के 4, 4 चौका 16 भाई yz। अब देखो ये हो प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8 zdx, यही आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया एकदम बढ़िया था। अब हम क्या करते हैं कि भाई देखिए आपके क्वेश्चन में ना यहाँ पर माइनस नहीं था यार, हर जगह प्लस था। तो आप भी प्लस लगा दो यार, मैं भूल गया था। यहाँ पर प्लस लगा दो, ये माइनस अब्बा नहीं यार, हर जगह प्लस खाली लगा दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं था। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि 2x है प्लस का माइनस का y है प्लस का z होल ऑफ स्क्वायर है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। अब तोड़िए इसको, तो 2x का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना मतलब -y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, इसके बाद अब देखो मेरा गला बैठ रहा है तो मैं ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा बस, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पर प्लस 2a भी होता है ना, 2a का मान भाई कितना है 2x गुणे b का मान माइनस का y प्लस 2bc 2 गुणे b का मान माइनस y, c का मान कितना है z ना, प्लस 2ca 2c का मान z गुणे a का मान 2x, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4xy, फिर प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 दूना के 4zx आंसर, ठीक है। अब इसका तीसरा देखते हैं।
देखिए तीसरा क्या है कि माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 2x का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से प्लस 3y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 a का मान माइनस का 2x गुड़े b का मान 3y ना, प्लस 2b c b का मान 3y c का मान 2z है, प्लस 2c का मान 2z a का मान माइनस का 2x। ठीक है, माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, प्लस का 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर करोगे तो 4z स्क्वायर। अब देखो ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 दूना के 4, 4 तियाँ 12xy प्लस 3 दूना के 6, 6 दूना के 12yz प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8zx। ये आंसर इसका। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर है ना। ये ए का मान है, ये बी का, ये सी का पता है, तो हल करो इसको। 3a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 7b का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब माइनस सी का होल स्क्वायर ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फार्मूला में होता है 2ab, 2a का मान कितना भैया 3a, बी का मान माइनस 7b प्लस 2bc, 2b का मान माइनस का 7b और गुणे सी का मान माइनस सी प्लस 2ca, 2c का मान माइनस सी, ए का मान 3a। ठीक है, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 7 सत्ते 49, 49 बी स्क्वायर प्लस इसका सी स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना के 6 और 6 सत्ते 42 ए बी, कितना आएगा यहाँ पर 42 ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखो हाई वाला माइनस हाई वाले माइनस से कैंसिल, तो 7 दूना के 14 बी सी प्लस का ना, अभी प्लस माइनस माइनस, 3 दूना के 6 सी ए, बस आंसर। ठीक है, अब चौथा हो गया, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है 1/4 ए माइनस b/2। ठीक है, प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, ये जो ए रहता है ना हमेशा ऊपर रहता है, तो उसको ऊपर भी आप लिख सकते हो ना, कोनो दिक्कत नहीं है आपको। तो आप क्या करना कि इस ए को ऊपर लिख देना, वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से ए स्क्वायर मतलब 1/4 और ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस b/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर ना, प्लस 2ab, 2a का मान 1/4 ए हो गया, फिर 2ab, b का मान कितना है पूरे में, b का मान है माइनस b/2 ना, प्लस 2bc, 2b का मान माइनस b/2, c का मान 1 प्लस 2ca, 2c का मान 1 गुणे 2ca, a का मान कितना है 1/4 है
ठीक है, इसका स्क्वायर करो, 1/4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बटे के 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई वाले 2 से 2 खत्म, ए का गुणा बी में करोगे तो ए बी और नीचे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस वाले इससे खत्म हो जाएगा, खाली यहाँ से बचेगा का आपका बी, खाली का बचेगा आपका बी, तो यहाँ से हो जाएगा बी ना। अब प्लस का यहाँ से क्या होगा, देखो 2 दूना का हो जाएगा 4, मतलब ए बटा के बी, तो 1/2 और यहाँ से ए, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है ना। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड कीजिए 4x² + 9y² + 16z² इसका और इसका भी। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसको हटा लेते हैं साइड में। तो यहाँ से करना है ना, क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो देखो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग, ये देखो इस सूत्र किसका बनेगा, खाली इसी आगे का जो 4 है ना इसी को लेकर बनाना है, और ये ध्यान रखना है कि प्लस में कौन होगा कौन माइनस में, बस। तो सबसे पहले तो नहीं पता चल पाएगा कि कौन प्लस में है कौन माइनस में। इसको तोड़ेंगे हम लोग a + b + c को होल स्क्वायर पर ना, ध्यान देना। फार्मूला का होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc और 2ca, इसी पे तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तोड़ो इसको, तो ये होगा 2x, 4x² को लिखेंगे ना 2x का होल स्क्वायर, हाई 9y² को 3y का होल स्क्वायर, a² + b², हाई 16z² को 4z का होल स्क्वायर, तो 16z² आ जाएगा। अब देखो ये ए का मान है, ये बी का मान, ये सी का मान, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। ठीक है ना, तो a² b² + c² + 2ab, 2 ए का मान 2x गुणे बी का मान 3y, पहले तो तोड़ लो फिर मैं बताऊंगा कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस। + 2bc, 2 बी का मान 3y, सी का मान 4z। ठीक है, उसके बाद गुणे में 2ca, 2c का मान, सी का मान आपका कितना भाई, सी का मान आपका है 4z ना, और गुणे ए का मान 2x, यही है, ये गुणा है। ठीक है ना, अब देखो, अब आपका देखो अब कहाँ कहाँ माइनस लगा है भाई इसमें, तो देखो यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, मतलब इसमें क्या है, इसमें दो दो का वैल्यू है, एक ए का वैल्यू है एक बी का, मतलब इन दोनों में कोई भी माइनस का वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2ab होता है ना, तो ए बी का मतलब ये दोनों आगे वाला किस में गुणा हुआ है, माइनस नहीं आया, मतलब दोनों माइनस में नहीं है। उसके बाद अगला में बी सी है, अगला 2bc है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस हो सकता है, तो भी हमको क्लियर नहीं कि कौन माइनस में है कौन प्लस में है ना। फिर आगे है हमारा 16xz, मतलब ई का है, ई है हमारा, ई सी और ए का गुणा करने पर आता है, आपका कौन सा आता है, सी और आपका ए का गुणा करने पर ही आपको मिलता है। इसका मतलब देखो
इसका मतलब कि ये जो 16z² है ना, ये किस में होगा आपका, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। मतलब ये जो जेड आपका मतलब जो सी वाला वैल्यू है ना, वो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको पता चलेगा जब हम इसको तोड़ेंगे तब। जैसे हमने जैसे हमने पहले 2ab को जब गुणा किया तो कोई प्लस और कोई माइनस नहीं आया, मतलब ये दोनों प्लस में है। तो जब ये दोनों प्लस में है तो बचा यह, तो यह किस में होगा, माइनस में। तो आपको जहां जहां इसका वैल्यू लिखा है वहां वहां माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और कहाँ पर माइनस होगा, जहां जहां सी का मान है वहां वहां माइनस का। सी मतलब 4z, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है। अब फार्मूला बनेगा यही आगे का। तो यहाँ पर होगा 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z, इसका होल स्क्वायर। आसान है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, माइनस कहाँ लगेगा वो पता है, आप कर लोगे सवाल को, ठीक है। अब इसका दूसरा दूसरा देखो, 2x² है प्लस y² है प्लस 8z² है माइनस 2√2 xy है। उसके बाद प्लस 4√2 yz है, फिर माइनस 8 xz है। इसको हल करना है। देखो अब भाई 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x को देखिए ध्यान से। तो इसको लिखेंगे रूट में 2x का होल स्क्वायर। कैसे, अब अगर रूट का 2x का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे तो जो स्क्वायर है रूट को काट देगा, तो खाली 2x का होल स्क्वायर बचेगा। इसीलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस y को y का होल स्क्वायर प्लस 8 को, 8 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो 8 को हम लिखेंगे 2√2 ना। 8 को हम लोग का लिखेंगे 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे लिखा, देखो 8 को आप काटोगे ना, 8 को काटोगे तो 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 एक कम 2। अब इसका वर्गमूल निकालो, इसका जोड़ा बना मतलब ये बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर होगा। तो 2 का जोड़ा बन गया था इसलिए ये बाहर है, इस 2 का जोड़ा नहीं बना था इसलिए रूट के अंदर है। अब आई वाला ए का मान, आई वाला बी का मान, आई वाला सी का मान, बस तोड़ दो। अब ए बी सी का मान मिल गया प्लस 2ab, 2ab ए का मान रूट में 2x, बी का मान y प्लस 2bc बी का मान y, सी का मान 2√2 ना, प्लस 2c का मान 2√2 ए का मान √2x। ठीक है। अब देखो हमको बताना है कौन प्लस में है और कौन सा है हमारा माइनस में। देखो कैसे पहचानेंगे, माइनस यहाँ पर है, ई का है, किसका वैल्यू है, ये है 2ab का वैल्यू, ये 2bc का वैल्यू, ये 2ca का वैल्यू है। यहाँ पर माइनस लग गया, मतलब ए और बी के वैल्यू में कोई एक माइनस है, ए और बी मतलब ये वाला या तो ये वाला माइनस में है। तो अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्लस में आ गया, ये प्लस में आया मतलब ये दोनों प्लस में होंगे तभी तो ये प्लस में आया है ना। इसका मतलब बी और सी तो प्लस में है, तो ए वाला किस में होगा, माइनस में। तो बस आंख मूंद के ए वाले को माइनस कर दो। अब जहां जहां ए का वैल्यू है वहां पर माइनस कर देना ना, रूट में 2x यहाँ पर बस। अब फार्मूला हमारा बनेगा माइनस का रूट में 2x प्लस का y और प्लस का 2√2 z ना, इसका होल ऑफ स्क्वायर, बस आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, मतलब इसका हमको प्रसार करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका प्रसार आप लोग कैसे करोगे।
इसको हटा लेते हैं साइड में ना। और हमारा कौन सा क्वेश्चन है भाई? हम्म पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कि 2x+1 का होल ऑफ क्यूब। अब देखियो, इसके लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। इसी फार्मूले पे आपको लगाना है, ठीक है। तो ये जो पहला है ना, ये a का मान, दूसरा है b का मान। चलो लगाते हैं। a क्यूब मतलब अब 2x का होल ऑफ क्यूब, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस 3 a का मान 2x, बी का मान 1। फिर कोष्टक में a प्लस बी मतलब ना 2x+1, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 का होता है प्लस 3 दूना के 6, 6x को गुणा 1 में करोगे तो 6x और फिर 2x+1। ठीक है। अब क्या करना है कि 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का गुणा 2x में करोगे 6 दूना के 12x², 6x को गुणा 1 में 6x, यही आंसर, छोड़ देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। अब अगला देख लेते हैं, इसका दूसरा। देखो यहाँ पर 2a-3b होल ऑफ क्यूब है, तो ये माइनस वाला है ना, तो हम लोग भी सूत्र किसका लगाएंगे, माइनस वाला। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में माइनस, इसी फार्मूले पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहला a का मान है, दूसरा b का मान, हाई वाला a का मान, हाई वाला b का मान लगाओ। a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, फिर माइनस लगाना है यार, माइनस b का क्यूब मतलब 3b का क्यूब, फिर माइनस 3 a का मान 2a गुणे b का मान 3b, फिर कोष्टक में a माइनस b मतलब 2a माइनस का 3b, ठीक है। 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b क्यूब का b क्यूब माइनस 3 दूना के 6, 6×3 = 18 माइनस का 18ab और कोष्टक में 2a माइनस का 3b, ठीक है। अब यहाँ से 8a क्यूब माइनस का 27b क्यूब माइनस का 18 का गुणा इसमें करोगे तो 36, ए का गुणा ए में करोगे तो a² और यहाँ से b, मतलब ये 36a² b। अभी माइनस जाएगा तो इसको करेगा प्लस, 18 का गुणा 3 में करोगे 18×3 = 54, ए यहाँ पर होगा और बी का बी में करोगे तो b²। बस ये आंसर आपका, ठीक है। ये हमारा दूसरा भी हो जाएगा आराम से। अब चलते हैं इसके अगले बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका कौन सा क्वेश्चन भाई, तीसरा ना। तीसरा है कि 3/2 x+1 का होल ऑफ क्यूब। इसको किस पे तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब पर ना। पता है ना क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, इसी पे इसको तोड़ना है। पहला ई a का मान, दूसरा b का मान, तोड़िए। a क्यूब मतलब 3/2 x का होल ऑफ क्यूब, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 a का मान 3/2 x गुणे बी का मान 1, कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी मतलब 3/2 x+1, ठीक है। अब इसको तोड़ो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 x² प्लस 1 का क्यूब 1 क्यूब लिखना है। 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 27, 2 का क्यूब 8 ना। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3×3 = 9 x/2, फिर कोष्टक में 3/2 x+1, ठीक है। अब यहाँ से 27/8 x³ प्लस 1 माइनस 9x को गुणा 3 में करोगे 9×3 = 27
एक्स का करोगे एक्स में एक्स स्क्वायर, हाई वाला एक्स का एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, दो दूना के चार। यार मैंने माइनस कहाँ से लगा दिया, ये तो प्लस में रहेगा ना, प्लस में रहेगा भाई, प्लस वाला फार्मूला है ना, प्लस वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर बटे 1000। अब इस 9 एक्स बटे 2 का एक में कर दोगे तो सीधा आपका 9 एक्स बटा के 2 उतर जाएगा, बस ये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपना एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, चौथा वाला। चौथा है कि x-2/3 वाई का होल ऑफ क्यूब, इसके लिए माइनस का लगाएंगे फार्मूला, क्या होता है। तो यहाँ से हमारा होगा x³ -2/3 y³ a³ -b³ -3ab x गुणे b का मान 2/3 y, इन कोष्टक में होता है a माइनस बी, मतलब x -2/3 y। ठीक है, फार्मूला याद होगा, या तो प्लस वाले पर हर जगह माइनस लगा देना। यहाँ पर हो जाएगा x³, 2 का क्यूब 8/3 का क्यूब 27, फिर यहाँ पर y³ माइनस फाइव वाले 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2xy, और यहाँ जाएगा x -2/3 y। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x³ -8/27 y³ माइनस 2 का गुणा इसमें करोगे 2, x का x में एक्स स्क्वायर, फिर y का यहाँ पर y, 2x का y इसमें करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अभी माइनस जाकर इसको करेगा प्लस, 2xy का गुणा इसमें करना है, तो पहले 2 का गुणा 2 में कर दोगे तो पहले तो 4 आ जाएगा, x उतार लो, y का y में कर देना तो y स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 2 ना, नीचे कितना आ जाएगा 2, तो नीचे 3 है ना, यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है, बस ये आंसर, इसी पे छोड़ देना, इसी पे क्या करना है, छोड़ देना, ये हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको मान ज्ञात करना है और सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 99 का क्यूब, पहले का है 99 का क्यूब, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब, मैंने बहुत बार बता चुका है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, इस वाले फार्मूले पे लगेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 100 - 1 का होल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसी पे तोड़िए, तो सबसे पहले 100 का क्यूब, अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, तो माइनस वाला भी मैं फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ। वो क्या होता है a³ -b³ -3ab कोष्टक में माइनस बी, हर जगह माइनस हो जाएगा, खाली फार्मूला वही रहेगा, हर जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर होगा 100 का क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद -1, बी का मतलब एक का क्यूब, हाई वाला ए का मान है, हाई वाला बी का मान है। और उसके बाद -3, ए का मान 100, बी का मान 1, कोष्टक में a माइनस बी मतलब 100 - 1। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब मतलब 100 का 3 बार गुणा, तो जब 100 का 3 बार गुणा करोगे तो आपको 10 लाख मिलेगा, 1 2 1 2 1 2, 10 लाख हो गया। -1 का क्यूब 1, -3 का गुणा 100 में करोगे 300, 1 में करोगे तब वो 300, फिर यहाँ से कितना होगा 100 - 1। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 10 लाख -1 माइनस 300 का गुणा 100 में कर दो, 30,000 हो जाएगा, 3 के आगे 4 शून्य, -3 का गुणा 300 का गुणा 1 में कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 300 हो जाएगा।
ठीक है। अभी 10 लाख में 300 जोड़ोगे ना, तो अगमा यह जुड़ेगा, इसी के अगमा यह यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, फिर 300, फिर माइनस। अब देखो दो को देखो, ये दोनों माइनस क्या है, तो ये एक साथ जुड़ेंगे ना, तो यहाँ से लिखना ऐसे, और लास्ट में एक लगा देना, तो ये जुड़ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको आएगा 97, ठीक है, 0299 घटा लीजिएगा आप लोग, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घटाना तो आता ही होगा, इतना तो है नहीं कि आपको घटा नहीं पाओगे, तो घटा लीजिएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा है 102 का होल ऑफ क्यूब। इसको लिखेंगे 100 + 2 का होल ऑफ क्यूब। किस पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब पर ना। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में ए प्लस बी होता है ना। तो तोड़िए, ए का मान है ई, बी का मान, ठीक है। ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, प्लस 3, ए का मान 100, बी का मान 2, इन कोष्टक में 100 + 2, ठीक है। 100 का क्यूब 10 लाख, 2 का क्यूब 8, 3 दूना के 600, इन कोष्टक में 100 + 2, ठीक है। 10 लाख, यहाँ पर 8, 600 का गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा, 60,000। 600 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 1200। इन सभी को जोड़ देना है। इन क्या कीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ोगे तो आपका आएगा 10 61 208, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, मुझे पता है आप लोगों को जोड़ना आता है। तो ये जोड़ोगे तो ये वाला, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके आगे वाला देखते हैं। तीसरा इसका, तीसरा है कि 998 का होल क्यूब है। इसको लिखेंगे का 1000 - 2 का क्यूब ना। ठीक है, इसको तोड़ेंगे a - b के होल क्यूब पर। क्या होता है, वो होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab, और कोष्टक में a - b, ठीक है। तो चलिए इसको करिए। पहले a का मान है, दूसरा का है b का मान है। तो चलिए, यहाँ से a का मान मतलब 1000 का क्यूब ना, b का मतलब 2 का क्यूब, -3, a का मान 1000, b का मान 2, कोष्टक में -b मतलब 1000 - 2, ठीक है। 1000 का क्यूब, एक के आगे नोट सुनना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गया ना नोट है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 दूना के 6, 6000, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, हट, यहाँ से 6000 लिख लिया ना। अभी कोष्टक भी बंद कर दो इसको, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से क्या करोगे, हाँ, इसके आगे क्या सुनना, नोट सुनना लगा दो, -8। अब इसका गुणा करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो लिखोगे -6, और इसके आगे क्या सुनना, 3 यहाँ 3 यहाँ 6 सुनना, 1 2 3, 1 2 3, 60 लाख। अब देखो ये मान जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, 6000 का गुणा 2 में करोगे तो 12000, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, इन दोनों माइनस वाले को एक साथ, ठीक है। तो जोड़िए चलिए, यहाँ से 2 2 4 एक 5 अंक है, तो इस 5 अंक के पीछे ही जुड़ेगा। तो बस 1 2 3 4,
एक दो तीन चार लिख लिया। अब 5 अंक जोड़ोगे तो वह जुड़ेगा 12,000 आपका लास्ट में ना। हो गया, जुड़ गया है। माइनस कितना है, दो दो चार, दो छह जीरो ना, तो 5 जीरो लगा दो और फिर ये 8 जुड़ जाएगा। ऐसे जुड़ा जाता है, ठीक है। अब इसमें से आप आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 99, 40, 11,992। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, घटा के देख लीजिएगा। घटाना आता होगा आपको, इसलिए मैं नहीं घटा रहा हूँ, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना, इसका सबको हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका गुणनखंड। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसी को देखते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 a का क्यूब। ये पहला है क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 a का क्यूब है, प्लस b क्यूब है, प्लस 12 a² b है, और प्लस 6 ab है। यही है, 6 ab² यही है। और हमको इसको तोड़ना है a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ना है ना। तो देखिए, ए प्लस बी के किस पे तोड़ना है, होल क्यूब पर। तो तोड़िए इसको। देखिए कैसे तोड़ेंगे। पहले होता है हमारा ए क्यूब, मतलब इसको 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। प्लस होता है बी क्यूब, मतलब बी क्यूब, बी का क्यूब, प्लस 3ab, 3 a का मान। अब देखो, ये का मान है, ये बी का मान है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है ना भाई, तो पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में प्लस बी, यही होता है, ठीक है। 3a का मान कितना है, 2a। बी का मान कितना है, बी। फिर कोष्टक में प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी। ठीक है, बस। अब इसको करना क्या है, ये जो पहला है ए का मान, इसको लिखो 2a, और जो दूसरा है बी, बस इसका होल क्यूब पहना दो। बस ये आंसर। अभी 3 बार है तो इसको 3 बार, 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, हो गया। तो आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखते हैं इसका। अगला है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। इसको कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से। ये 8a को लिखेंगे 2a का होल ऑफ क्यूब, माइनस b³ को b³, फिर माइनस 3a का मान 2a गुड़े b का मान b, फिर माइनस कोष्टक में a माइनस b, मतलब 2a माइनस का b। ठीक है ना, ठीक है। तो अब इस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये 2a और ये माइनस का b, तो लिखेंगे 2a माइनस का b का होल ऑफ। बस, ये लास्ट में जो आ रहा है ना, इसी का फार्मूला बनेगा। जैसे इसके लास्ट में क्या आया था, a प्लस बी का मान। यहाँ से देखिए, टू ए प्लस बी आया था, तो 2a प्लस बी का फार्मूला बना। लास्ट में जो आएगा उसी का फार्मूला आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जगह 2a माइनस बी का होल क्यूब, इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार। तो लिख दीजिए 3 बार, ऐसे आंसर। आप चाहो तो 3 बार मत लिखिएगा, ठीक है ना, खाली यह आपका आंसर हो जाएगा। आपके बुकवा में यह दिया है, तो इसको ना मत लिखिएगा, ठीक है। इसको भी आप मत लिखिएगा, खाली यह आंसर। कैसे आपके बुक में यह दिया, तो यह आंसर, ठीक है। ये हो गया। इसका अगला देख लेते हैं। तीसरा,
तीसरा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6a का b²। इसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2a का क्यूब। ये तो हो गया यार ना। यार दिमाग कहाँ काम कर रहा है। 27 125a³ 135a प्लस का 225a²। इसको करना है। इस 27 को लिखेंगे किसका, 3 का क्यूब। ये 125 को लिखेंगे 5a का क्यूब। तो 125 आ जाएगा ना। ये हो गया, ये पहला हो गया ए का मान, ये दूसरा बी का मान। a³ माइनस b³ माइनस 3a का मान 3, b का मान 5a। क्वेश्चन में a प्लस बी मतलब 3 माइनस 5a। अब देखो 3a माइनस 5a है मतलब इसी का फार्मूला बनेगा, तो बस लिखो 3a माइनस 5a का होल क्यूब। बस छोड़ दो आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144 a² b प्लस 1008 ab² ना। इसको भी तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, माइनस 27 को 3b का क्यूब ना। फिर माइनस 3 ए का मान, हाई ए का मान है, हाई या बी का मान है। ए का मान 4 है गुणे बी का मान 3b। फिर कोष्टक में ए माइनस बी मतलब 4a माइनस 3b। तो बस इसी का बनेगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 3b का होल आपकी आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अगला देख लेते हैं इसका। ठीक है, अगला है 27p³ ना। और यहाँ से माइनस का 1/216। ठीक है, 1 के ना, 1/216 माइनस का 9/2। यहाँ से हो जाएगा p² प्लस 1/4p। इसको तोड़ना है, तो चलो तोड़ते हैं। इस 27p³ को लिखेंगे 3p का होल ऑफ क्यूब, तो 27p³ आ जाएगा ना। माइनस 1/216 किसका क्यूब होता है भाई, 216 शायद 6 का होता है ना, किसका होता है जल्दी तुम लोग बताओ। 216 किसका होता है भाई, 6 का। तो इसको लिखो 1/6 का होल ऑफ क्यूब। a³ माइनस b³ माइनस 3a का मान 3p, b का मान 1/6। ए का मान है, बी का मान है। ठीक है, फिर ए 3ab कोष्टक में माइनस बी मतलब 3p माइनस 1/6। बस यही वाला आंसर होगा इसका। तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल ऑफ क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि सत्यापित कीजिए कि x³ प्लस वाई बराबर इसके होता है और x³ माइनस वाई बराबर इसके होता है। चलो इसको करते हैं। इसको हटा लेते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई फिर होता है x² माइनस xy प्लस y²। इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हल करके इसको लाएंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड से
ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड साइड को हल करके इसको लाना है। हल कीजिए। ये जो यक्स है ना, यक्स का तीनों में आपको गुणा करना है, तो कीजिए। यक्स का यक्स में करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, माइनस यक्स का इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा आपका। फिर यक्स का इसमें करोगे तो प्लस का यक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब क्या कीजिएगा, वाई का तीनों में गुणा करना है, तो लिखिए प्लस वाई का इसमें करोगे तो आपका आएगा वाई यक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है। और यहाँ से वाई का इसमें करोगे तो माइनस का यक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब वाई का वाई में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का वाई क्यूब आ जाएगा। इस वाई का गुणा वाई स्क्वायर में करोगे तो वाई का क्यूब आ जाएगा। देखो यक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, और यहाँ पर यक्स वाई स्क्वायर प्लस में, ये कट जाएगा इससे ना। अब देखो वाई, देखो यक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का है माइनस का, कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या हमारा, एक्स क्यूब खाली वाई क्यूब, बस यही आंसर, और ये हमको लाना था, तो यहाँ से हो गया अप्रूव्ड। ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ये हो गया। अगला इसका देख लीजिए। अगला है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर लाना है हमको एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला है ना, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों ही फार्मूले हैं और बड़े काम के फार्मूले हैं। ठीक है। तो हम लेंगे राइट हैंड साइड से, इसको हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो करना है कुछ नहीं, सेम तरीका है। इसी यक्स का तीनों में गुणा करना है, तो यक्स क्यूब हो जाएगा। यक्स का इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और यक्स का वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस वाई का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई यक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस वाई का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का यक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। फिर माइनस का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का प्लस का खत्म, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हमारा का, बचेगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ से वाई क्यूब, यह लाना था सिद्ध करके, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया, ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये जो लिखा है ना, इसका हमको गुणनखंड करना है। और देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पर लगेगा, मतलब ये पहला वाले फार्मूला पर, इसके वाले पर। और जो ये माइनस वाला है ना, हाई वाले फार्मूला पर लगेगा। ठीक है ना। तो चलो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यह ना जी, 10 का जो पहला सवाल है, वो बोला है कि 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब ना, इस पे हमको क्या करना है, हल करना है इसको। तो चलिए लगाते हैं। तो हमको उसके लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब या तो ऐसे लिख सकते हो, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अब भैया मैंने आपको हल करवाया था। तो वो क्या होता है, वो होता है यक्स प्लस वाई। फिर क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो 27 को लिखेंगे 3 वाई का होल ऑफ क्यूब, 125 को लिखेंगे 5 जेड का होल ऑफ क्यूब। इतना लिखने के बाद अब हल कर देंगे इसको। तो फार्मूले में होता है एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 3 वाई प्लस 5 जेड।
फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा आपका 3y का होल स्क्वायर। फिर होता है माइनस एक्स वाई, तो लिखेंगे माइनस एक्स का मान कितना होता है 3y गुणे y का मान कितना है 5z, फिर प्लस का वाई स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 5 के 10yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। बस ये आंसर। ठीक है, यही हो गया हमारा। अब इसका एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। 64m³ माइनस 343 n³ होगा, तो ये लगेगा a माइनस बी, e³ माइनस b³ फॉर्मूले पर। वो क्या होता है, वो होता है a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है, इसी पे लगेगा। तो इस 64 को लिखेंगे 4m का होल ऑफ क्यूब, 343 को लिखेंगे 7n का होल ऑफ क्यूब। ये पहला ए का मान, दूसरा है बी का मान। ठीक है, चलिए देखिए, फार्मूला है ए माइनस बी मतलब 4m माइनस 7b, पहले तो कोष्टक में हो जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 4m का होल ऑफ स्क्वायर ना, ए बी का मतलब यहाँ से 4m, बी का मतलब 7b। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 7b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 4m माइनस का 7b, अब उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, यहाँ से गुणा कीजिए, 7 चौक 28 एम बी प्लस 7 का स्क्वायर 49 बी स्क्वायर। बस आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। मतलब ये जो दोनों क्वेश्चन थे मैंने आपको बढ़िया ढंग से करा दिया है। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि ग्रामा, ग्रामा ना जी, हाँ ग्रामा बोला है कि गुणनखंड कीजिए। मतलब इसको हमको क्या करना है भाई, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं ना। देखिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 है 27x³ y³ z³ -9 x y z, ये है। इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc का फार्मूला ये होता है। a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला कोष्टक में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी, ये फार्मूला होता है आपका। तो इसी पर लगेगा ये, देखो कैसे करेंगे इसको। ये जो 27 x³ है इसको लिखेंगे 3x का होल ऑफ क्यूब, इस y को y का क्यूब, z को z का होल ऑफ क्यूब, -9 को 3 गुणे 3 लिखेंगे, 3xyz। अब फार्मूला देखो बन गया ना, a³ प्लस b³ प्लस 3a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। ठीक है, ठीक है, तो अब इसी पे तोड़ेंगे। ई ए का मान है, ये बी का मान है, ई किसका मान है, सी का मान है। ठीक है ना, चलो इसी पर रखना है आपको, इसी फार्मूले पर। तब रखोगे कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ से ए का मान 3x, वाई का मान बी का मान वाई, सी का मान जेड, ये तो एक कोष्टक में हो जाएंगे। अब अगला कोष्टक में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर जी, 3x का होल ऑफ स्क्वायर। फिर आगे है बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, आगे सी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए का मान ये 3x, बी का मान वाई, फिर आगे है माइनस बी सी, बी का मान वाई, सी का मान जेड।
फिर माइनस आगे है सी ए, सी का मान कितना है भाई, सी का मान आपका है जेड, ए का मान 3x, यही है, इसी को हल कर देना है। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। बस है ना सर, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था, ये भी हम लोगों का हो गया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा भाई, 12वां, कि सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z बराबर 1/2 इतना होता है। मतलब हमको दिखाना है कि ये जो है इसके बराबर है। तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि फॉर्म क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखो सवाल है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर आगे है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान ये है, कोनो बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको आप लोग बढ़िया से कर लोगे। देखो तो आपको क्या करना है ना, इसको इसको हल करके राइट हैंड साइड को हल करके इसको लाना है, इस वाले को। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड से हल कीजिए इसको, इसको हल करके ये लाना है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है पता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये किसके बराबर होगा, ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये इसके बराबर होगा। अगर ये इतना आ जाता है तो आप इसके बराबर में ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी का फार्मूला है, ठीक है। तो बस आप इसको हल करना है और हिलाना है। तो चलो, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से तोड़ेंगे सबको, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी को होल स्क्वायर, पता है यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, इसको भी तोड़ेंगे ए माइनस बी को होल स्क्वायर पड़ता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ से होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सब दो दो ठे हैं, वाई भी देखो दो ठे होगा, जेड देखो एक के यहाँ एक के यहाँ सब दो दो ठे हैं। मतलब यहाँ से मिलेगा हमको 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है ना। और अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2xy, फिर आगे 2yz, फिर आगे 2zx, ये मिला है, ठीक है। यहाँ से ये देखो सब में दो है, इस सब में दो है, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, सब में दो है, तो दो कॉमन करोगे, तो जब दो कॉमन करोगे तो दो आगे आ जाएगा, तो दो आगे लिख देना, 1/2 फिर कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो जब दो कॉमन कर लोगे तो खाली यहाँ से एक्स स्क्वायर, दो खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, यह बचेगा, ये वाले दो से दो खत्म। अब देखो यह बच गया ना,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये वाला। अब देखो वह ऊपर मैंने लिखा था कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये आ गया, दोनों सेम सेम है, तो ये किसका फार्मूला था, इसी वाले का। तो बस इसके बराबर में लिख दो आप। क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आंसर ये इसी का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, फॉर्मूला ना। आंसर हो गया ये। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को आराम से हो गया, कोनो दिक्कत नहीं हुई। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। 13वां देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। चलो दिखा देते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, आसान है क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। हमको दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमको दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ना बराबर होता है 3xyz। ये हमको दिखाना है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में, फिर उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब इसका मान हमको पता है कि 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका मान हमने कितने लिखा है, 0। और 0 का इन सभी में अगर गुणा कर देंगे तब वो 0 आ जाएगा ना, तो 0 ही रहने दो। देखो यहाँ पर लिखेंगे 0 और गुणा में है, तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 मिलता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया आंसर 3xyz। यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, तो आसान था ये वाला भी क्वेश्चन, हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका घन नहीं करना है, उसका मान निकाल देना है। तो चलो मैं निकालता हूँ, देखो कैसे निकालता हूँ। देखो यहाँ से एक फार्मूला मिला आपको, याद कर लीजिएगा, ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर रहेगा तो इसके बराबर में होता है 3abc। बस ये एक क्या फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर का होता है 3abc। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई। 13 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 होगा शायद। जी ना, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सवाल है वो क्या बोला है, वो बोला है भाई क्वेश्चन नंबर 14 का पहला सवाल ना। हम्म -12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब। ठीक है, यही है। तो मैंने क्या बताया था भाई कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर ऐसे रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो वो किसका फार्मूला था, 3abc। तो बस यहाँ लिखोगे 3, ए का मान -12, बी का मान 7 और सी का मान 5, गुणा कर दो सबका। तो जब गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 1260। यह आंसर भैया।
आसान क्वेश्चन था। इसका पहला था, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा है 28 का क्यूब और फिर माइनस का 15 का क्यूब, फिर प्लस माइनस का 13 का क्यूब। तो हमको अब हल करना है, तो इसके लिए बराबर का था 3 ABC होता है फार्मूला। 3 ए का मान 28, बी का मान -15, सी का मान -13। ये माइनस से माइनस खत्म। यहाँ पर सबका गुणा कर दोगे तो आएगा 16,380। आंसर। आसान क्वेश्चन है, बस 3 का सब में गुणा करना है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए 15वां हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए व्यंजक देना है, तो चलो निकालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ना। तो यहाँ पर है 25 A² पहला क्वेश्चन, माइनस का 35 A प्लस का 12। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब पहले इसका गुणा इसमें करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 25 का 12 में करेंगे तो 300। तो गुणा करने पर 300 और जोड़ या घटा दिए तो 35। ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो 300 आ जाए, जोड़े या घटा दे तो 35 आ जाए। तो वो संख्या हमारी है 15 और 20 भाई। देखिए 15 का गुणा 20 में करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा, घटा देंगे दोनों को साथ में तो माइनस का 35 भी आ जाएगा। तो वो संख्या हमको मिल गई 15 और 35। तो हल कीजिए इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 25A², गुणनखंड करना है इसका। ठीक है, फिर इस 35 को हम लिखेंगे क्या, माइनस का 15A और माइनस का फिर 20A। तो जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा माइनस के साथ, और प्लस का कितना है, 12 है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कीजिए, 5A कॉमन है। तो जब 5A कॉमन करोगे तो 5 पचे 25, 5A बचेगा आगे से, और 5 यहाँ 15, 3 यहाँ से बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन करोगे, यहाँ से आप 4 कॉमन, -4 कॉमन कर लो। -4 कॉमन करोगे तो ये प्लस में 4 पंजे 20, 5A, और ये माइनस में 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कॉमन करोगे तो जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में। तो यहाँ से हो जाएगा 5A माइनस का 3 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में हो जाएगा 5A माइनस का 4 अगले वाले कोष्टक में। ठीक है, अब देखो, अब इसको लिखोगे कैसे, तो लिखेंगे यदि लंबाई चौड़ाई निकालनी है ना, यदि जो लंबाई है वो 5A माइनस 4 है, कितना है 5A माइनस 4, तो चौड़ाई, तो जो चौड़ाई होगी 5A माइनस 3 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये लंबाई माने होते ये चौड़ाई हो जाएगा, अगर ये चौड़ाई माने होती तो लंबाई, मतलब इसको अगर आप लिखना चाहो तो यदि आप लंबाई मानोगे 5A माइनस 3, तो जो चौड़ाई होगी वो कितना हो जाएगी, 5A माइनस 4। या स्टेटमेंट मत लिखना, तब ऐसे मत लिखना, ठीक है ना। या अगर आप लंबाई मानोगे 5A माइनस 4, तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 5A माइनस 3 बस। ठीक है, तो दोनों में से एक, कोई एक लंबाई है, एक चौड़ाई मान लेना उसको। ठीक है ना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। दूसरा इसका, दूसरा है 35Y² प्लस 13Y और माइनस का 12, इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले 35 का 12 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 350, फिर 35 गुना के 70, 420 आएगा शायद मेरे हिसाब से ना। तो गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा करने पर 420, गुणा करने क्या है, गुणा कर ही लेते हैं। 35 का 12 में 5 दूना के 10 की 0, हाथ में ले 3 दूना 6 1 7, 35 दूना 70, 35 से कम 35, 5
420 आएगा। तो गुणा करने पर 420 और जोड़ या घटा दे तो 13। तो ऐसी कौन सी संख्या की गुणा करे तो 420, जोड़ या घटा दे तो 13? मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी संख्या है 28 और आपका 15 है। तो जब इसका इसमें गुणा करोगे ना, आपका 420 आएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो आपका 15 भी आ जाएगा। 13 भी आपका क्या होगा, आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 35y², ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे 28y और माइनस का 15y। यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 12। इसको इस इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 28y में से 15y घटाएंगे तो 13y आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन कॉमन कर लें 7y, 7 पचे 35, 7 चौक 28 ना, 7 पचे 35, तो यहाँ से 5y बचा, 7 चौक 28, तो यहाँ से 4 बचा, y तो कॉमन ही ले लिया था। यहाँ y क्यों बचा, क्योंकि 2 y है, तो 1 y करेंगे तो 1 y बचेगा। यहाँ से माइनस का कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं भाई, यहाँ से 3 कर लेते हैं कॉमन। तो 3 पचे 15, 5y और माइनस 3 चौका 12 प्लस का 4y, 4 खाली 3 चौका 12 ना। अभी 2 बार है ना, इसको एक बार लिख लो, 5y प्लस का 4 और यहाँ से हो जाएगा 7y माइनस का 3, बस आंसर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आराम से होगा, एक लंबाई एक चौड़ाई मान लेना अपने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, घनाभोज जिनके नीचे दिए गए विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? इसके लिए हमको व्यंजक मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या है कि भाई 3x² है और माइनस का 12x है, ये पहला क्वेश्चन 16 का। इसके लिए हमको निकालना क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से पहले 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा x², 3 चौक 12, 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है ना। अरे इस बार 3x भी कॉमन तो कर सकते हैं, है ना। एक बार 3 कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया। अब देखो एक बार x भी कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से 3 तो पहले ही से है, एक बार x कॉमन कर लोगे, x कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा x और माइनस का यहाँ से 4, ठीक है। बस ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई आपका, ई का हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना। पता चल गया ना। तो ये जो 3 है क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई का हो जाएगा x, ऊंचाई का हो जाएगा आपका x माइनस 4, बस आंसर। आसान क्वेश्चन था, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं एक इसका। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है। तो यहाँ से है 12 ky² प्लस 8 ky माइनस का 20k, ये है ना। और आपके बुक में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 6 के दिया है ना, यहाँ पर आएगा 8 के, गलत है, बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें हमको क्या करना है भाई कि कॉमन करते हैं, कॉमन सब में देखिए के है, सब में 4 है, 4 के कॉमन करते हैं। 4 के कॉमन करेंगे तो कहा जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 4 के कॉमन करते हैं, 4 तियाँ 12, 3 के कॉमन कर लिया, 3y² बच गया, प्लस 4 दुना के 8, 2 y बचेगा, माइनस 4 पंजे 20, यहाँ से हो जाएगा 5। अब इसका करते हैं गुणनखंड, 4 के 3 पचे 15, गुणा करने पर 15 और जोड़िया घटा दे तो 2। ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या है 5 तियाँ 15, 5 और 3, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, घटा देंगे तो 2, यहाँ से हो जाएगा 3y² प्लस यहाँ से 5y माइनस का 3y और माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 के, यहाँ से हो जाएगा 3y² ना। और यार कॉमन करना, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन करो भाई। यहाँ से हो गया 4 के, कॉमन करते हैं अब इन 3y, 5y में से कॉमन क्या है भाई आपका, y कॉमन है, तो y कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 3y, यहाँ से बचेगा 3y और प्लस का यहाँ से क्या बचेगा 5, ठीक है।
और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 3y और प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 4k, फिर यहाँ से हो जाएगा एक, देखो ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3y+5, फिर यहाँ से हो जाएगा एक y-1, y-1, बस यही आंसर। ये एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो ये वाली जो प्रश्नावली थी हम लोगों की खत्म होती है अब। तो ये जो प्रश्नावली थी आपकी ना 2.4, ये पूरा हम लोगों का क्या होता है खत्म। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।